राम राम भाई राम जी, राम। राम राम जी। सब लोग अच्छे हैं दोस्त। बहुत सब बढ़िया है जी। बढ़िया। सब बढ़िया। चलो बढ़िया। बस जी। आप कैसे हैं बॉस? हाँ, मैं अच्छा हूँ संगमित्रा, बहुत अच्छा हूँ। आप सभी लोग अच्छे हों। और जी जी आज बॉस। जीएनएम है भाई। जी और बॉस। पेज नंबर है 138 लग रहा है शायद। जी एसबीएस बस। ऑफ एडिपोज टिश्यू। हाँ। और डेट कितनी है? अरुण बस, हाँ भैया। 20। अभी वो शायद एलिफेंटियासिस वाला रह गया था ना। नॉन हॉज, हाँ, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस ही तो है अमित भाई, एसबीएस ऑफ द एडिपोज टिश्यू। हाँ हाँ, वही वही हाँ, वही है ये जो हम कह रहे हैं, वही आप कह रहे हैं। तो ये हाँ एलिफेंटियासिस इस एसबीएस के अंतर्गत आएगा। एसबीएस ऑफ द एडिपोज टिश्यू के अंतर्गत। और इसमें दो फिगर दे रखी हैं भाई। एक तो सेरिब्रल मेड्यूला की और एक ब्रेन स्टेम की। तो ये जो एडिपोज टिश्यू है, इसका जो कंट्रोल सेंटर है ब्रेन में, वो सेरिब्रल मेड्यूला और ब्रेन स्टेम के अंतर्गत आ रहा है। हेडिंग है इसका लिम्फोस्टेसिस, इन्वर्टेड कोमा में लिखा है ये। कह रहे हैं ऑफन कार्ड लिम्फेटिक जैम, JAM। जैम लगना, जाम सा ऐसा लग रहा है जैसे लिम्फ का जाम लग गया हो। ये भी इन्वर्टेड कोमा में। सेल्यूलाइट ऑन द लेग्स भी बोलते हैं, और एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं अमित शर्मा भाई, जो आप अभी कह रहे। हाँ जी। कॉन्फ्लिक्ट है इसमें। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग अनएस्थेटिक ऑन द लेग एंड बटक्स। एस्थेटिक का मतलब, एस्थेटिक का मतलब अपने उससे होता है सुंदरता से, कि कैसे मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ। प्लस सिंड्रोम और जुड़ जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग ऑफ अनएस्थेटिक, यानी कि बुरा लगना, भद्दा लगना अपनी लेग्स का या अपने बटक्स का, प्लस सिंड्रोम। एग्जाम्पल दे रहे हैं। ए वोमन हैज हैवी लेग्स एंड फील्स अनअट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ देम। एक फीमेल है, एक वोमन है, उसकी हैवी लेग्स हैं, उसे लगता है मेरी लेग्स बहुत हैवी हैं और ये अच्छी नहीं लगती हैं, अच्छी नहीं दिखाई देती हूं मैं इनकी वजह से। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। ए चाइल्ड फील्स इन द वुम्ब दैट द मदर इज डिससेटिस्फाइड विद हर लेग्स एंड बटक्स and that she feels abandoned, goes to this situation similar conflict in later life। तो भाई ये प्रेग्नेंट महिला से बच्चा लेके भी आ सकता है इस फीलिंग को। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसके वूम में कोई बच्चा है, और मदर उस दौरान अपनी लेग्स को लेकर के डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार लेग्स स्वेल कर जाती हैं, कई बार लेग्स हैवी हो जाती हैं, और बटक्स को लेके अगर उनकी बच्चे की माँ डिससेटिस्फाइड फील कर रही है, तो यही परसेप्शन आने वाला बच्चा लेके आएगा। और साथ में अब वो अबंडेंट फील भी कर रही है उसकी माँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है लेटर लाइफ में उस बच्चे में आएगा ना। है भैया, बच्चे में आएगा, मदर में आएगा। ये देखो, ए चाइल्ड फील्स, हाँ, चाइल्ड फील कर रहा है यहाँ, बच्चे में आएगा। बिल्कुल। तो बहुत लेट, लेटर लाइफ में पता चला ना ये तो। हाँ, नहीं अमित, देखो कह रहे हैं ना, ए चाइल्ड फील्स इन द वुम्ब दैट द मदर इज डिससेटिस्फाइड विद हर लेग्स एंड बटक्स एंड दैट सी फील्स अबंडेंट, सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट इन लेटर लाइफ। तो बच्चा फील कर रहा है ना। हाँ जी, हाँ लेटर तो, लाइफ में। हाँ तो कई बार आप देखोगे कई बच्चों की जो बाद में थाई, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल बेबी, 12 13 14 जब टीन एज के होते हैं, वो काफी मोटे मोटे थाइज, काफी मोटे मोटे लेग्स होते हैं कई बार। या हाँ, या एलिफेंटियासिस में अगर कोई बच्चा जा रहा है, तो उसको में ये सोचा जाए कि इसकी मदर का परसेप्शन क्या रहा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ जी।
कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान क्या होने वाला है? डिग्रेडेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू नेक्रोसिस। जनरली हमने देखा है कि सेरिब्रल मेडुला और ब्रेन स्टेम में कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में क्या होता है? प्रोलिफरेशन होता है सेल का। लेकिन इस केस में यहां डिग्रेडेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू है। ये थोड़ा सा डिफर करके बात यहां है, इसको हम ऐसे ही समझेंगे, एडिपोज टिश्यू नेक्रोसिस होगी। अब ब्रेन स्टेम जुड़ी है तो इसलिए ये बात उठ गई, अदरवाइज सेरिब्रल मेडुला तो न्यू मेसोडर्म के रूप में डिग्रेडेशन में जा भी सकती थी डॉक्टर सिमरन। हीलिंग फेज में कह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ द एडिपोज टिश्यू। हीलिंग फेज में रिस्टोरेशन होगा एडिपोज टिश्यू का। इन नेचर देयर इज नो सच थिंग एज बीइंग टू फैट। A fat person is beautiful and desirable because he or she is successful in getting food. रेस्टोरेशन में एडिपोज टिश्यू आएगा वापस। और आगे कह रहे हैं हीलिंग फेज को बढ़ाते हुए कि इन नेचर देयर इज नो सच थिंग्स एज बीइंग टू फैट। नेचर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ज्यादा फैट, मोटी हो, फैटी हो। कह रहे हैं ए फैट पर्सन इज ब्यूटीफुल एंड डिजायरेबल। एक फैट पर्सन भी ब्यूटीफुल और डिजायरेबल होता है बिकॉज ही और सी इज सक्सेसफुल इन गेटिंग फूड, क्योंकि वो सफल है गेटिंग फूड के लिए। बीइंग थिन कम्स बाय इटसेल्फ इन हीलिंग, इन हैंगिंग हीलिंग new buildup of adipose tissue varies. Being thin comes by itself. तो बेसिकली यह भाव कुछ ऐसा आ रहा है जैसे कि वो होता है ना, पॉजिटिव थॉट की तरह से कुछ फील आ रहा है मुझे यहाँ। बस मुझे बस वही है, पवन वही बस, कि अगर हाँ मतलब ये जो नेचर है वो कह रही है मोटे पतले से कोई मतलब नहीं है। हाँ। असली चीज यही है कि आप क्या कहते हैं, आपको अपना खाना मिल रहा है, इस ये जो है बेसिक चीजें हो रही हैं, इसी से मतलब रखो। जब हाँ। आप अपने आप सेटिस्फाई होते रहोगे तो पतले हो जाओगे, पतले भी हो जाओगे, बिल्कुल। हाँ, और उस दिन हाँ भैया हाँ अमित, एक बात बीच में ये आ गई, इसको ध्यान रखना, बड़े सर का भी और भैया का भी कहना बहुत जरूरी होता है कि मोटापे के पीछे कोई आदमी मोटा हुआ या किसी ने एडिपोज टिश्यू इकट्ठा करा, दैट मीन्स ही इज इनसिक्योर और शी इज इनसिक्योर। तो इनसिक्योरिटी जब तक रहेगी तब तक ये मोटापा रहेगा, जब इनसिक्योरिटी हट जाएगी तो मोटापा हट जाएगा, अपना आप सही हो जाएगा। कई बार ऐसा है। और कह रहे हैं इन हैंगिंग हीलिंग न्यू बिल्डअप ऑफ एडिपोज टिश्यू वेरीज। अगर हैंगिंग हीलिंग है और रिजोल्व नहीं हो रहा कॉन्फ्लिक्ट, तो नए नए एडिपोज टिश्यू का, भिन्न भिन्न एडिपोज टिश्यू जो है वो बिल्डअप होता रहता है। बायोलॉजिकल मीनिंग इसका क्या है? अच्छा, जो लोग पतले नहीं होते अमित शर्मा, इसका मतलब उनमें हैंगिंग हीलिंग चल रही है और वो रिजोल्व नहीं हो रही उनका। बिल्कुल। हाँ, इसलिए वो पतले नहीं होते। अदरवाइज आपने देखा होगा, अक्सर देखा है हमने बच्चों में, जब बच्चे हमारे 10, 11, 12, 13, 14 साल के प्यूबर्टी से पहले वो गोलू मोलू हो जाते हैं एकदम, सरकमफ्रेंस बढ़ता है उनका सभी का, और नेचुरल प्रोसेस है ये। और ये सही नेचुरल प्रोसेस है कि बच्चा इस एज में एकदम सरकमफ्रेंस बढ़ाता और उसके बाद उसकी हाइट निकलती है। तो कई बार मैंने ये भी महसूस करा, और पीछे कहीं लाइन भी आई थी मेरे सामने डॉक्टर दीप से कहा कि जो बच्चे वो सरकमफ्रेंस बढ़ाते हैं उनकी हाइट भी अच्छी जाती है फिर। हाँ, क्योंकि पहले बॉडी एक्युमुलेट करती है मटेरियल को, और सफिशिएंट मटेरियल को, जो कि फिर बोन की लंबाई में, मसल्स के मैन्युफैक्चरिंग में लंबाई में काम आएगा। तो ये एक अच्छा भी एक तरीका है कि जो बच्चा टीनेज से, प्यूबर्टी से पहले थोड़ा सा गोलमोल हो रहा है, मसल मास बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसकी हाइट अच्छी निकलने के चांस है, बशर्ते वो किसी
हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ना हो रहा हो, वो देखते रहना। हम देखते हैं अमित पाल और दीपशिका, हम अमित भाई दोनों, जो अपना मलिक सर का बेटा है नन्नू, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, नन्नू अच्छा खासा इस टाइम गोलमोल है, और गोलमोल था इससे भी पहले, है जी। और आप देखेंगे आगे हाँ आने जी, वाले समय में कि नन्नू की हाइट जो है वो एकदम लंबी जाएगी, और वो हो सकता है मलिक सर की तरफ जाए हाइट में। उसके कंपैरिजन में अगर कोई बच्चा लीन थीन है जी। बहुत हाँ हाँ, अमित कुछ कह रहे थे, अमित पाल। हाइट तो उसकी, हाँ अमित पाल कह रहा है कुछ, आवाज इसकी गड़बड़ आ रही है। हाँ, अमित के सिग्नल गड़बड़ हो रहे हैं। हाँ नहीं, हाइट तो अभी भी बस ठीक हो गई है। हाइट उसकी काफी हाँ अच्छी है। हाँ, बस उसकी हाइट यहाँ पर अच्छी ना जा रही है। थोड़ा सा उसकी हाइट जा चुकी, बस यहाँ पर थोड़ा सा वो है कि आपने जो कहा ना, आपकी बात बिल्कुल वो है। इसमें एक चीज आ जाती है कि गोलू मोलू होने का मतलब, सब लोग ये ध्यान रखना कि मोटा नहीं का, बॉस ने कहा वो मसल मास बढ़ाता है, हाँ, हाइट लेने से पहले, जो नहीं बढ़ाता, हाइट लेने से दोनों में पहले। हाँ जी, वो हम्म मसल, हाँ मसल मास बढ़ाएगा, मसल मास बढ़ाएगा, मसल तो उसकी थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी होने लगेंगी, और उसमें थोड़ी आएगी, क्योंकि साइकोसिस के लिए जो कहा है, साइकोसिस जो बड़े सर ने कहा है, वो लाइफ स्टाइल में आएगी 20 साल के बाद, जब उसमें ठहराव आएगा। उससे पहले जितनी भी चीज आएंगी, अगर उसका मसल मास बढ़ा, तभी उसकी हाइट भी बढ़ेगी, फिर वो हाँ धीरे धीरे करके फिर एक्सरसाइज में ले लेगा, उसको हाँ हाइट हाँ में ले लेगा। हाँ हाँ, फैट नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है छोटा सा बीच में, बहुत ही खूबसूरत। फैटी, हाँ जी, फैटी ये एडिपोज टिश्यू तो फैट में ही आएगा, है ना। हाँ जी, हाँ, तो कुल हाँ मिला के बड़ा बारीकी से लेना है, क्योंकि जो मसल मास है वो ज्यादा जिम्मेदार होता है हाइट के लिए, मसल मास और बोन्स। और ये जो फैट है, प्रोटीन, हाँ, फैट का ज्यादा हाँ जी, होना बहुत हेल्दी नहीं माना जाता। मसल हाँ मास जी, होना चाहिए और बोन्स मजबूत होनी चाहिए, हाँ जी, वो दो सपोर्ट हाँ जी, करेंगी हाइट में, सही कह रहे हो। तो हाँ जी, बायोलॉजिकल मीनिंग इसका था इंक्रीज इन एडिपोज टिश्यू, थिकनिंग ऑफ द फैट लेयर, फॉर फैट इज ब्यूटीफुल। हाँ जी, एक तो फैट ब्यूटीफुल बनाती है इंसान को, ये मकसद रहता है इसके पीछे। फिर है दूसरा, हाँ कह जी, रहे हैं डेंजर ऑफ विशियस सर्किल, लेकिन इसकी वजह से फिर एक विशियस सर्किल का डेंजर बना रहता है। विशियस सर्किल का मतलब ये होता है जहां वो ऑटोमेटिसिटी में आ जाता है, वो मैकेनिज्म शरीर का। जैसे हाँ जी, ऐसे समझो, फैट की वजह से बुरा लग रहा है, और बुरे को हाँ, सुंदर बनाने के लिए फैट आएगा। बैठ आ रहा है, हाँ जी, फैट की वजह से मैं भद्दा लग रहा हूं, और इस भद्देपन को दूर करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए भी फैट चाहिए। तो ये हाँ ऑटोमेटिसिटी जी, में चल जाता, तो उन लोगों का मोटापा नहीं कम होने का। फिर अगर ये हाँ जी, विशियस सर्किल हो गया, तो फिर वो बंदा नहीं समय के साथ अपने आप को लीन थीन कर सकता, क्योंकि उसके अंदर उससे बाहर हो गई बात। अब उसकी साइकी खुद ही हाँ तो जी, ये सोच रही है कि ज्यादा फैट होगी, मोटा नहीं, ज्यादा भद्दा लग रहा हूं, और भद्दा लग रहा था वो फैट की वजह से। अब उस हाँ जी, भद्देपन को ब्यूटीफुल में कन्वर्ट करने का भी साधन फैट का एक्यूमुलेशन ही बैठ है। ही है, हाँ, तो हाँ जी, इसलिए ये विशियस सर्किल बन जाता, और ये विशियस सर्किल हमारे ऑर्गेनन में भी बोला गया है। ये किसी भी बीमारी का जब विशियस सर्किल बन जाता है, डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर दीपशिका, अमित भाई, तो हाँ ये जी, फिर और ज्यादा टीडियस हो जाता है, और ज्यादा ये क्योर करने में मुश्किल हो जाता है फिर अपने आप, हाँ जब जी, तक ये विशियस सर्किल। तो बस भाई ये डिलीरियस स्टेट हो गई ना, हाँ, इसलिए। हाँ, बिल्कुल इसको डिलीरियस डिलीरियस कहेंगे, बिल्कुल। डिलीरियस हर वो चीज है जो आपकी माइंड एंड बॉडी के जो जो कंट्रोल से बाहर वो है। है, क्या बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन को तोड़ दे। जब आपकी माइंड एंड बॉडी बस के कंट्रोल होने का कम्युनिकेशन टूट जाए, तो वो डिलीरियस हो जाएगा। अमित शर्मा कुछ कह रहे हैं। हाँ, वही बिल्कुल यही कमल भैया ने उस बार, पिछली बार एक दिल्ली वाले कैंप में बताया था ना, कि बॉडी बार बार, कोई भी आदमी किसी एक्शन को बार बार रिपीटेडली करने लगे, हाँ रिपीटेडली कंट्रोल करने लगे, दैट इज डिलीरियस स्टेट। यहाँ हाँ पर वही बात हुई कि तू सुंदर नहीं लग रहा,
अच्छा ले फैट बढ़ा दिया, अरे तू मोटा हो रहा है, ले कम, तो वो तो मोटा हो रहा उसी है में इसलिए इमीडिएट में सुंदर नहीं चला लग जाता। रहा, सही बात है। हाँ तो है ना। हाँ, तो ये मेनिया में पहुंच जाएगा, फिर मेनिया, डिलीरियम। हाँ जी। हाँ बिल्कुल। ये एक ये ना डॉक्टर दीदार सर का एक मेरे को लाइन याद आ रही है, अमित शर्मा। डॉक्टर हाँ जी। दीदार सर बोलते थे कि थॉट आएगा पहले, उसके बाद फील आएगा, हाँ जी। थिंकिंग, उसके बाद फीलिंग आती है। तो हाँ जी। जो फीलिंग है वो फॉलो करती है थिंकिंग को, थॉट को फील फॉलो करती है। लेकिन हाँ जी। अगर वो थॉट बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर फील थॉट, थॉट फील को फॉलो करने लगता है। तो जब ये लूप बनता है, जब तक ये थिंकिंग को फॉलो करेगी फील, तब तक तो ठीक है। लेकिन हाँ जी। जब फीलिंग को थॉट फॉलो करने लगे तो ये सर्किल बन जाएगा, विशियस सर्किल। तो विशेष थिंकिंग सर्किल। फीलिंग, फीलिंग थिंकिंग, थिंकिंग हाँ जी। फीलिंग, फीलिंग थिंकिंग, थिंकिंग फीलिंग, फीलिंग थिंकिंग। तो ये जब उसमें घूमने लगती है बात, तो ये विशियस सर्किल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल सर ने ये बताया था। क्लियर हुआ बात? भाई हाँ जी हाँ जी। बस दीदार सर तो बताते थे फिलोसफिकल तरीके से, आपको हाँ याद होगा बड़े सर बड़े मजाक में बताते थे, कह रहे मेरे घर के सामने शिवाजी पार्क, उनके घर के सामने पास में ही है मुंबई में, तो हाँ कहते थे, कह रहे सब घूमते रहते, मैं रोजाना देखता हूँ, वो सालों हो गए घूमते हुए, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मोटापा वहीं के वहीं, बिल्कुल हाँ उसी तरह से। हाँ। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी तो दिमाग में, घूमने से क्या होगा, मैं तो नहीं घूमने जा रहा। मतलब सर जिस तरह से करते थे ना, वो कह रहे सालों से मैं उन्हें देख रहा हूँ कि वो उस शिवाजी पार्क के चक्कर ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन मोटापा 1 इंच भी नहीं घट रहा। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पीछे उनके अंदर विशियस क्योंकि सर्किल है। इनसिक्योरिटी दिमाग में हुई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी। हाँ, मुझे भी याद आया, सर बोल रहे थे एक बार ऐसा। तो यहाँ हाँ हाँ हाँ। रिमार्क कह रहे हैं यहाँ कि गेटिंग आउट ऑफ दिस एसबीएस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द डेली फ्रस्ट्रेटिंग of glancing in the mirror or to look with critical inspection at the problem zones put one into a vicious circle। यह बहुत अच्छी बात कह के चले। पॉसिबल अकम्पनिंग कॉजेज, अच्छा ये अलग पॉइंट है। कह रहे हैं इस एसबीएस से निकलना बहुत ही मुश्किल इसलिए है चूंकि डेली फ्रस्ट्रेटिंग ऑफ ग्लांसिंग एट ए ग्लांस, मिरर के सामने जाकर के डेली एक बार फ्रस्ट्रेशन आना ही है उसको, अगर वो शीशा देख रहा है। या टू लुक विद क्रिटिकल इंस्पेक्शन एट द प्रॉब्लम जोन्स, या फिर जो प्रॉब्लम जोन्स हैं वहां वहां एक क्रिटिकल इंस्पेक्शन के रूप में देखा जाना उसको, उसके पार्ट को। तो ये उसको विशियस सर्किल में ले जाता है बंदे को, इसलिए इस एसबीएस से बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। आगे कह रहे हैं पॉसिबल अकम्पनिंग कॉजेज और क्या क्या हो सकते हैं। डिशोलेट वीनल सिस्टम, डिशोलेट वीनल सिस्टम को कह रहे हैं एसबीएस ऑफ द वेन्स, बॉल एंड चेन, सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट इसमें आएगा। द ब्लड रिपेट्रिएशन फ्रॉम द लेग्स इज ब्लॉक्ड, द लिम्फेटिक सिस्टम हैज टू स्टेप इन एज ओवरफ्लो सिस्टम। तो बॉल चेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में जाने के बाद ये जो ब्लड का वापस आना था, रिपेट्रिएशन सर्कुलेशन में लेग्स में, वो ब्लॉक हो जाता है, यानी कि स्टैग्नेशन सा हो जाता है वहां पर, और जिसकी वजह से लिम्फेटिक सिस्टम जो हैज टू स्टेप इन एज ओवरफ्लो सिस्टम। तो यहां फिर ओवरफ्लो सिस्टम के रूप में यहां लिम्फेटिक सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है, स्टेप इन हो जाता है। स्टैग्नेशन यानी कि वो भी नहीं, उसका भी फ्लो नहीं हो पाता। जब लेग में वेन्स में ब्लड का
नहीं प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से वहां स्टैग्नेशन होगा। स्टैग्नेशन की वजह से फिर वह लिम्फेटिक चैनल भी ब्लॉक हो जाएगा या वो भी ठहर जाएगा, है ना। या फिर उसमें कहिए कि ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि लिम्फ में वही चीज आती है जो हमारी ब्लड वेसल्स से बाहर आती है निकल के। लिम्फेटिक सिस्टम में वो भी फ्लूइड होता है जो अपना स्टैग्नेशन के बाद हमारी वेसल्स के या टिश्यू से ट्रांसुडेट एक्सुडेट टाइप में होता है। हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम की प्रॉपर अपनी वेसल्स नहीं होती। ये हम जो मुझे पता है मैं वो बात रख रहा हूं, आप और क्लियर कर सकते हो कोई भी भैया बहन। तो लिम्फेटिक सिस्टम बहुत बेसिकली इंटरमस्कुलर स्पेस जो होता है टिश्यू में, वो उसमें होता है ये चैनल। तो इसमें पर्टिकुलर अपना कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम। तो अब चूंकि वहां स्टैग्नेशन हो जाएगा लेग्स में या कहीं भी वेरिकोसिटी की वजह से, तो वहां ये स्पेस ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लिम्फ भी प्रॉपर फ्लो नहीं करेगी। हाँ भैया अमित, और हाँ कुछ कह बस रहे? ये मतलब वही आपकी बात अगली लाइन में आ भी रही है। और इसकी हमारी अच्छा। जो चीजें हैं, हम अपने होम्योपैथी में देखें तो शुरुआत से ये इसकी है ही स्टेसिस की वजह से ही तो है ये लिम्फोस्टेसिस। इसमें इसमें ये सारे के सारे तो वही चल रहे हैं कि अपन उसको पेशेंट को एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया, ऐसी उसमें आ गया जहां उसका सेल्फ वर्थ और वो सब चीजें जा रही है, हाँ डेल्यूजन अगली वाले, या ये है तो ये स्टेसिस ही में ठहरा हुआ गया, वो जाम में फंसा हुआ है, वो हाँ, उससे निकल ही नहीं पा रहा। बल्कि बल्कि इसको ये कह सकते हैं अमित शर्मा कि ये सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ बॉल चेन है। हाँ जी, सेकेंडरी इफेक्ट ये वही वही है। सेकेंडरी इफेक्ट है सेल्फ वर्थ का या बॉल चेन कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि उसका प्राइमरी तो हाँ आएगा ब्लड वेसल्स पे, वेन्स पे, हाँ जी। और उनकी हाँ जी। वजह से अफेक्ट हो गया ये लिम्फेटिक चैनल, लिम्फेटिक हाँ जी। सिस्टम। हाँ, तो कह रहे हैं हाँ द कैपेसिटी लिमिट इज रीच्ड क्विकली goes to liquid remains in the intercellular space। हाँ, बल्कि हाँ जी। टिश्यू मसल्स की जगह और बारीक हो गई बात, जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहां पर ये लिक्विड ठहरने लगता है, और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम बनता है ये उसी इंटरसेलुलर या इंटरमस्कुलर वो स्पेस के द्वारा ही तैयार होता है ये लिम्फेटिक सिस्टम या हाँ जी। लिम्फेटिक चैनल। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर रेटिंग एंड फॉल्स न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ओवर ईटिंग था, सॉरी ओवर रेटिंग नहीं है, ओवर ईटिंग करना या फॉल्स न्यूट्रिशन लेना, लैक ऑफ एक्सरसाइज में जाना, ये भी एक कारण बनता है। कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स कांस्टेंट स्टैंडिंग और सिटिंग, insufficient natural cold and warm stimulation and effeminacy। दूसरे शब्दों में अगर इसको कहा जाए ओवर ईटिंग एंड फॉल्स न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज को, तो कह रहे हैं कांस्टेंट स्टैंडिंग और सिटिंग, बंदा या तो खड़ा रहेगा या बैठने का काम है या खड़ा रहने का, मोमेंट है ही नहीं काम करने का। इनसफिशिएंट नेचुरल कोल्ड एंड वार्म स्टिमुलेशन, इनसफिशिएंट नेचुरल कोल्ड या वार्म स्टिमुलेशन इनसफिशिएंटली हो, एंड एफिमिनेसी और कहा अमित यहाँ, एफिमिनेसी हाँ बस बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेल वाल देखिए फिर वही बात है, ये फीमेल वाली हो गई ये बात। हाँ, ये फिर ठहरना, बाद में हम लोग, बिल्कुल। है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, जितनी लेडीज के साथ में जो बार बार क्या रहा है, लगातार को क्रिटिसिज्म, अरे तूने ये काम सही नहीं करा, तू तो सुंदर ना लग रही, तू तो, क्योंकि सुंदर हाँ दिखने का काम भी लेडीज का ही है। हाँ हाँ, लेकिन Aesthetic लेकिन दिखने पता का है काम भी जो नहीं है नहीं, नेचुरली। एक मिनट सुन भाई, वो उस कॉन्फ्लिक्ट से दूसरी भावना जा रही है यहाँ, यहाँ ये जा रही है, ये जो एफिमिनेसी है ये एक्टिविटी को कम करती है एक्चुअल में। अगर हम एक्टिव हाँ जी। पार्टनर और पैसिव पार्टनर की बात कर रहे थे पिछले उसमें, तो जो बाहर का जो देखता हाँ। है बाहर की टेरिटरी को, वो देखता है मेल, मेल। तो हाँ जी। इसका मतलब वो एक्टिव रहता है, इसका मतलब उसकी हाँ जी। एक्सरसाइज मूविंग
मोशन उसका लाइफ में हाँ ज्यादा जी, है, तो वो जिस हाँ जी। बंदे का कम हो गया तो ये टर्म उधर जा रही है एफिमिनेसी। हाँ, ये हाँ वो भी हो सकती है। हाँ बस मतलब उससे पहले वो होता है ना, अरे तू औरतों की तरह क्या सजता संवरता रहे। ये भी हो सकता है ना कि वो औरतों तो की है तरह ही है, सजना संवरना भी। वो तो डिवेल्युएशन है ही पक्का। लेकिन यहाँ जो हाँ जी। इस लाइन में जो वर्ड आया ना ये इस लाइन में, एफिमिनेसी, हाँ हाँ क्योंकि यहाँ आया है हाँ लैक हाँ ऑफ एक्सरसाइज के साथ। और जनरली हाँ आप जी। देखोगे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज मेल और फीमेल पार्टनर में फीमेल की होती है। अगर आप गाड़ी में बैठे हो और अब बाहर से कुछ लाना है तो आप जाते हो उतर के, आप फीमेल पार्टनर को नहीं भेजते। आप अगर सामान लाना है घर का, जनरली आजकल तो देखो बच्चियां जो निकल रही हैं, लेकिन पवन जनरली, बस, हाँ पवन भैया, बस, हाँ इसमें आप ये कह सकते हो जो उस घर का मेल पार्टनर, उस घर का मेल टाइप का होगा, उस उन दोनों कहीं फीमेल अब मेल वाला पार्ट कर रही है तो वो बाहर भगेगी, जहां मेल कर रहा है वो बाहर भगेगा। हाँ। और जो घर पे रह रहा है वो उसको कहा वो एफिमिनेसी वाला पार्ट है जो घर पे रह रहा एफिमिनेसी, है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। बस ये एफिमेनेसी से जो हम समझ रहे हैं, हमें ऐसा लगा कि एफिमेनेसी का मतलब हो गया कि ब्यूटी कॉन्शियस हो जाना और फिर डिपोजिशन ऑफ फैट होना। तो ये जो डिपोजिशन ऑफ फैट है ब्यूटिफिकेशन के लिए, ये शायद एफिमेनेसी से हाँ रिलेटेड है। हाँ, ब्यूटिफिकेशन जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ लेकिन जाएगा। ये एग्जाम्पल भी ना उन्होंने अनअट्रैक्टिव दे रखा है। हाँ, हाँ जी। लेकिन जो पॉइंट है ना, पॉइंट है ओवर ईटिंग, फॉल्स न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसमें ये लाइन दी है। अब जो डॉक्टर दीपशिखा ने कही वो बहुत अच्छी इसलिए जुड़ेगी कि ये जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ मेल कहो, बल्कि हाँ डॉक्टर हाँ, ये दीपशिखा हाँ जी अगर जी जी। ब्यूटिफिकेशन को ला रही हो तो वो मेल जो के बहुत ज्यादा बचता है धूप में जाने से, हम्म, ओवर वर्क करने से, कि मेरी फिगर खराब हो जाएगी, मेरी स्किन स्किन वो हो जाएगी, टेंट आ जाएगा, ऐसा। लेकिन बात है ठहराव की तरफ, बात है लैक ऑफ एक्सरसाइज की तरफ, चाहे वो किसी भी रूप पवन में हो। बस, हाँ अमित शर्मा। मतलब अमित पाल दीपशिका, इसको पूरे को उन्होंने तो एफिमिनेसी ऐसा कहा, लेकिन इसको पूरे को हम ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही चीजें हैं, ठहराव भी है और अट्रैक्शन भी है। अभी मैं हाँ वही बोला था ना कि वो आदमी, दोनों ही चीजें साथ साथ जुड़ी हुई हैं, तो दोनों ही चीजें या सारा का सारा ओवरऑल, या तो वो ठहराव की वजह से कि भैया मैं तो घर में ही पड़ा रहता हूँ, इसका मतलब वो बाहर टेरिटरी नहीं बढ़ाना चाह रहा, या वो घर में ही, या वो उन चीजों में ही पड़ा हुआ है, या वो इसलिए पड़ा हो सकता है कि ना यार बाहर निकलूंगा तो धूप लग जाएगी, बाहर निकलूंगा तो चोट लग जाएगी, बाहर निकलूंगा तो लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, तो इसलिए पड़ा हुआ भी हो सकता है। तो आजकल दोनों चीजें आ सकती हैं। आजकल इस लड़कों को कैटेगरी देखना, आजकल लड़कों को देखना, कई लड़के मेरी उसमें मेमोरी में घूम रहे हैं कि वो बाहर इसलिए कम निकलते हैं ताकि उनपे बाहर उसका फर्क, उसकी उन पे लुक पे फर्क ना पड़ जाए। मैंने देखा। हाँ जी। हाँ, हाँ हाँ सिमरन कुछ कह रही थी अभी। बस नहीं नहीं, हम बस हम मैं यही बोल रही थी कि किसी भी थॉट पे स्टेगनेशन है, चाहे वो अनअट्रैक्टिव की पॉइंट वजह से से है। है। हाँ हाँ, और चाहे वो उसकी फिजिकल एक्टिविटी की वजह अ- से ओवरऑल हाँ वो स्टैग्नेशन में पड़ा हो, तो ये एफिमिनेट दोनों प्लेन पर शायद जुड़ जाएगा इस हाँ हाँ स्टेटमेंट जी। के रेफरेंस पे। हाँ जी। हाँ बस चलिए मेरा बस। जो मेरा पॉइंट था वो इस तरह से है कि डिपोजिशन ऑफ फैट तो किस पार्ट में हो रहा है वो भी एफिमेनेसी को वो कर सकता है। हाँ जैसे कि हमें, अगर हम करण जौहर की बात करें जो थोड़ा पहले, अभी तो करण जौहर ने वेट लूज कर दिया, जब हाँ करण जौहर थोड़ा सा अभी चबी था तो हाँ उसके उसका जो एडिपोज टिश्यू का जो उसका डिपोजिशन था फैट का, वो बटक्स और उसके अराउंड ऐसा था जैसे फीमेल्स का होता है। हाँ लोगों ने हाँ ध्यान दिया हो, हाँ क्योंकि बिल्कुल। नॉर्मली भी अगर मेल्स में देखते हैं थोड़ा बहुत डिपोजिशन होता है, लेकिन उसके साथ एफिमिनेसी नहीं समझ में आती है, ब्यूटिफिकेशन नहीं समझ में आता है। और हाँ। जो मतलब पता नहीं हम अपना पॉइंट क्लियर कर पा रहे नहीं कि नहीं, बिल्कुल लेकिन सही कर रहे हो आप। हाँ हाँ हाँ। जी। तो ये जो डिपोजिशन ऑफ फैट है इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, वो अरे वो एफिमिनेसी की तरफ ये, हाँ ये बता। तो पता है आपने, और बहुत अच्छा रास्ता एक खोल दिया अब हम लोगों के लिए। अगर मेल बंदे को एफिमिनेसी में पूरी तरह से देखना है तो उसका एडिपोज टिश्यू बटक्स पे और थाइज पे होना चाहिए ज्यादा। जी हम्म।
जी और यदि यदि उसका शोल्डर्स पे है, यदि उसका पेक्टोरलिस ये पेक्टोरल मसल्स पे है, तो वो वहां थोड़ी ना एफिमिनेसी में जाएगा। बिल्कुल, बॉस हाँ जी ज्यादातर मेल्स को ना तो हाँ, एब्डोमेन के ये तो अच्छा, थाइज और बटक पे फैट का इकट्ठा होना। और आपने करण जौहर का जो ये आपने बताया, हालांकि ऐसा फोटो हमारे सामने आया नहीं अभी, मैं भी देखूंगा फिर से, लेकिन ये तो मार्कर बन गया। हम मेल लड़के हाँ को जी एफिमिनेसी में अगर देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके हिप्स, उसकी थाइज, वो क्योंकि ये एफिमिनेसी का तो मार्कर है, हाँ जी सुंदरता का, एक तरह से कहिए फेमिनिज्म का, है ना। तो ये आपने अच्छी बात पकड़ी, तो हो सकता है कि वहां पे उसका अच्छा। अब देखो कितना डेलिकेट तो वाक होती है, कितना डेलिकेट मूवमेंट्स होते हैं उस बंदे के, करण जौहर के, हाँ जी है ना। बिल्कुल अब उसकी जगह रणवीर सिंह को ले आओ, रणवीर सिंह कितना जर्की है, कितना मैचो है ना। तो यहाँ पता चल जाएगा कि एफिमिनेसी में लैक ऑफ एक्सरसाइज कैसे जुड़ी, दोनों के एग्जाम्पल को अगर हम दिमाग में रखेंगे। हाँ जी। हाँ, एक लाइन और है, एक लाइन है। हाँ मित्र बोल। हाँ, नहीं उस दिन भी कमल भैया ने भी यही बताया था ना कि शकीरा फॉर हिप्स, अगर हिप के या ब्रेस्ट के अराउंड वो टिश्यू मास फैट बढ़ा रहा है, दैट इज ही इज गोइंग इन पेमाइन डिपेंड्स। अगर एब्डोमेन के अराउंड बढ़ा रहा है तो एक अलग चीज आ जाती है, कहाँ पर मास बढ़ रहा है। सही बात हाँ हाँ बिल्कुल। आगे कह रहे हैं ऑलवेज इन कॉम्बिनेशन विद एक्टिव केसीटी एसबीएस, विदाउट सिंड्रोम देयर इज नो लिम्फोस्टेसिस। बोल्ड में कहा है तो बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, कह रहे हैं ऑलवेज इन कॉम्बिनेशन विद एक्टिव केसीटी एसबीएस, हमेशा ये मिलेगा। ये सेकंड पॉइंट जो चला आ रहा था, इसमें केसीटी एसबीएस मिलेगा, यानी कि रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट भी उस बंदे को होगा जुड़ा हुआ। बिना विदाउट सिंड्रोम देयर इज नो लिम्फोस्टेसिस। और ये तो बहुत ही अच्छी बात कह दी कि अगर लिम्फोस्टेसिस है तो वो बिना इस सिंड्रोम के नहीं हो सकती। अगर लिम्फोस्टेसिस है तो वहां पर केसीटी एसबीएस, एक्टिव केसीटी एसबीएस जरूर होगा, यानी कि वाटर सिंड्रोम यहाँ जुड़ा ही जुड़ा होगा अगर एलिफेंटियासिस है या लिम्फोस्टेसिस है उसके साथ। ओके, तो रिफ्यूजी तो हो ही जाएगा, जब मैं अच्छा नहीं लग रहा तो एस्थेटिक जुड़ रहा है, लुक जुड़ रहा है, तो रिफ्यूजी, फॉर सेकंड, फॉर गिवन, है ना, ये तो सब जुड़ ही जाना है उसके साथ फिर अपने आप। हाँ जी। थेरापी में एक मिनट का हाँ डिस्टर्बेंस। पवन बस जी, हाँ बोल जल्दी बोल। हेलो हाँ बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। बाय कर दो, चलो बाय 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 बेटी, चलो। सबसे छोटी है। अरे हाँ वही है, वो तो बहुत देर से बैठी हुई है, इस चक्कर में मेरे को अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड अच्छा मॉर्निंग। अच्छा, अरे तो मैंने पहले कहा कर, भैया बात होता हाँ है पहले ही करा देता। चलो खुश रहो बेटा। ना क्लास सुनती रहती है। ओके ओके, ठीक है तो थेरेपी वाला पॉइंट है इसमें। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट एंड सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्व फॉर रियल। पहले तो ढूंढो रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट इसका, सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, और उसको वास्तव में सोल्व करो। फॉर एग्जाम्पल, गेट रिड ऑफ द मिरर्स इन द हाउस। सबसे पहले तो शीशा निकालो घर में से, मिरर। अक्सर हम बोलते रहते हैं जिनके चेहरे पे पिंपल्स हैं कि भाई शीशा कम देखियो। दीपशिका शायद हंस रही हैं इसको जी बस लेके। मेरे हाँ दिमाग में यही आया था कि शीशा ही ना देखो तो प्रॉब्लम ही ना मिले हाँ हाँ, नहीं ये फर्क पड़ता क्योंकि वो आता है ना, फ्रस्ट्रेटिंग एट ऑफ ग्लांस इन द मिरर। और फिर हाँ, जब भी नहा धो के एक बार जाओगे, एक बार खुद को कही दोगे कि अरे यार कैसा दिख रहा हूं मैं, कैसी दिख रही हूँ। तो इसलिए कह रहे हैं गेट रिड ऑफ द मिरर। हाँ इसके साथ बस नटम का अब तो कैमरा भी जो मोबाइल कैमरे में फोटो भी ज्यादा नहीं खींचो। हाँ, सेल्फी। दोनों दोनों रूब्रिक्स है ना, डेल्यूजन अगली और डेल्यूजन रेज शी लुक्स व्हेन लुक इनटू द मिरर। हाँ, सबसे बड़ी आफत यहाँ से चलती है। दोनों रूब्रिक आ गए, डिल्यूजन अगली और रेस्ड इन, लुक रेस्ड इन मिरर। बहुत बढ़िया।
हाँ जी। आगे कह रहे हैं एक्स। दोनों हाँ बेटा, ये जैसे आपने ये दोनों रूब्रिक बोले, तो ये दोनों रूब्रिक में ज्यादा इंटेंसिफाइड रूब्रिक कौन सा रहेगा? अगली अगली वाला, अगली। है ना? अगली अगली क्योंकि ठीक है। लुक में तो चेहरे को लेके, स्किन को लेके ऐसे है, और अगली और तो अगली में इंटरनल तो है। बॉडी का हर पार्ट ही हो जाएगा लगभग एक तरह से। जी जी जी। ज्यादा डीप अगली होगा बेटा। हाँ और ठीक है। हाँ, और बस एक और चीज इसमें, दूसरे वाले में तो जब मिरर में देखेगा तभी ऐसा फील कर रहा है। अगली तो हाँ चाहे देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है, सारे टाइम वो फील कर रहा है। हाँ, बिल्कुल इसलिए डीप होगा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हम्म एक्सेप्ट बॉडी फुली, मूव, एक्सरसाइज, स्विम एंड डू अदर स्पोर्ट्स इंस्टेड ऑफ सिटिंग। पहली बात तो अपनी बॉडी को फुली एक्सेप्ट करो, मूवमेंट में आओ, एक्सरसाइज में आओ, स्विमिंग करो, कोई दूसरे स्पोर्ट्स को शुरू करो खेलना, बजाय बैठने के। सपोर्ट्स स्टॉकिंग्स बाय एक्यूट डिस्कम्फर्ट, सपोर्ट स्टॉकिंग्स बाय एक्यूट डिस्कम्फर्ट। स्टॉकिंग्स क्या होता है? ये कुछ पहनने का बस होता है ना, बस जैसे ये सॉक्स वगैरह होता है ना, सॉक्स वगैरह। आप हाँ समझ लो। हाँ, हाँ हाँ। वैसे। फूड रेस्ट्रिक्शंस और डाइट कन्वर्जन, फूड रेस्ट्रिक्शन या डाइट कन्वर्जन, बल्कि डाइट कन्वर्जन ज्यादा अच्छा है। फूड हाँ जी। रेस्ट्रिक्शन में हाँ आएगा जी। व्हाइट फ्लोर, सफेद आटा, डायरेक्ट शुगर, बेकरी फूड, कार्बोनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, स्प्राइट, ये सब, इन्हें बंद रखो। डाइट को कन्वर्जन करो, एल्कलाइन डाइट पे आ जाओ, फाइब्रस डाइट पे आ जाओ, है जी। हाँ जी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% स्ट्रेंथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, विटामिन D3, KNEIPP, किन्हीं ट्रीटमेंट है कोई ये, लिम्फ ड्रेनेज, मसाज, कॉम्प्लेक्स रेमेडी है, लिम्फोमायोसोट, ये कॉम्प्लेक्स रेमेडी भी इन्होंने यहाँ रिकमेंड की हुई है, लिम्फोमायोसोट, ये इन्होंने ये भी यहाँ बताई है। तो बेसिकली हमें डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और डाइट में भी ये मैं बताऊं आपको, जितने भी मोटे अनाज हैं, बाजरा की खिचड़ी, और शायद वो कुट्टू का भी आ जाएगा जिक्र यहाँ पर, और आपके और मोटे अनाज जितने भी हैं, ये आपकी मदद करेंगे आपके इस एडिपोज टिश्यू को कन्वर्ट करने में, उधर मसल्स और बोन्स के रूप में, मैं आपको बताऊं। हाँ जी। जी। तो ये था। किसी को अपना पॉइंट रखना है भाई, कोई किसी बच्चे को? सर इसमें नहीं सर बस। सर एक चीज पूछनी थी हैं मेरे सर, को। हैं। हाँ जी भैया। सर मैं ये पूछा था, सर जैसे आपने वो एफिमेसी की बात करी थी कि जो पैसिव होते हैं उसमें एफिमेसी का हम बोल सकते हैं, और एक्टिवनेस मेल्स में आता है। तो जो सर जो लेजीनेस होती है, जो जनरली लोग लेजी होते हैं, तो क्या हम उसको भी एक फेमिनिन ट्रेट बोल सकते हैं क्या? नहीं, लेजीनेस देखना पड़ेगा कि लेजीनेस आप आउट ऑफ पैथोलॉजी अगर है दोस्त, डलनेस, हम्म, लेजीनेस, नंबनेस, तो उस एफिमेनेसी में नहीं लेंगे डॉक्टर श्रेय। हम ये देखेंगे अच्छा। कि कोई और कारण तो है नहीं, स्टेसिस का और कारण नहीं है, ना कोई पैथोलॉजिकल है और ना कोई वैसा है, उसके बावजूद भी ये बंदा ठहराव पे है, तो वो एक हेल्दी लुक होगा एफिमिनेसी का फिजिकली। अच्छा। हाँ, तो अच्छा। वो ठीक है। डलनेस और मतलब आउट ऑफ एनी डिजीज नहीं होना चाहिए वो। अगर अगर डिजीज के बिना है और फिर भी लैक ऑफ एक्सरसाइज में है और मूवमेंट कम है, तो वो जा सकता है भैया उधर। और ठीक है। बस यहाँ पे ओके। मैं ऐसा लगता है पैसिव और एक्टिव जो है वो रिसीविंग एंड और गिविंग एंड वाली चीज है, हाँ उसको वैसे हम समझे तो। हाँ क्योंकि लेजीनेस मतलब ऐसा नहीं समझ सकते ना कि फिर फीमेल्स सारी लेजी, फिर ऐसे अगर हम समझेंगे तो ये हो जाएगा ना कि फीमेल सारी लेजी हो गई और मेल सारे, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम अगर एक जनरल जनरल वो ले लें, नेचर्स लॉ, हाँ नेचर में एक हाँ, तो नियम बस वो है। रिसीविंग एंड, हाँ जी हाँ बस वो हाँ, रिसीविंग एंड, पैसिव तो रिसीविंग मतलब एंड, रिसीविंग हाँ,
ये पैसिव पार्टनर रिसीविंग एंड की तरह से समझे, हाँ जी, अदरवाइज हाँ जी, एक्टिव तो वो भी हो सकता है। हाँ हाँ। हाँ, तो लेजी तो वो दूसरी चीज हो जाएगी ना, लेजी, तो हम डलनेस, लेजीनेस, ये दूसरी उसमें पहुंच जाएगा जोन में। हाँ हाँ हाँ। कोई और भी बोल रहा था, कोई डॉक्टर? यस सर। सर ये डिसग्रेस फीलिंग भी तो होगा सर, तीसरा रुब्रिक। हाँ डॉक्टर चौहान, क्या कह रहे हैं सर? सर जैसे फीलिंग अगली है, ओवरेस्ड फीलिंग है, वैसे ही सर एक हाँ, डिसग्रेस फीलिंग भी डिसग्रेस, आती है ग्रेस सर। आ गया ना, ग्रेस, ग्रेसफुल, ग्रेस आ गया ना, तो डिसग्रेस हो गया, अगली, लुक से लेके अपने अपने प्रेजेंटेशन, उसके सारे शरीर के एस्थेटिक ग्रुप में जो भी आएगा, एस्थेटिक कैटेगरी में जो भी आएगा, जो अपने सौंदर्यकरण से आएगा, सुंदरता, कल इसकी है ना, जो भी सुंदरता से जुड़ी होगी चीज, एस्थेटिक उसी के लिए टर्म आती है डॉक्टर चौहान, लुक से। तो यस सर। डिसग्रेस हो सकता है भाई, बहुत तीसरी भी कंडीशन जुड़ गई, डिसग्रेस, अगली, और रेज्ड फीलिंग, रेज्ड लुकिंग। ठीक है, तो यहीं रुके हैं आज फिर। जी। चलो ठीक है, सबको राम राम, सबको नमस्ते। राम राम जी सबको, जय राम राम जी राम। जय राम जी। राम राम। राम सर।